मडियाओं के फजूलागंज सेकेंड में श्याम विहार कॉलोनी के बगल में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। सभासद अंकुश वाजपेयी जनप्रतिनिधि जो हैं वो सबसे पहले मौके पर पहुंचे और आग बुझाने लगे। उनके सभी कर्मचारी भी आग बुझाने का कार्य देखे गए। बाल्टी लेकर के पानी से वो सभासद जनप्रतिनिधि अंकुश वाजपेयी स्वयं वहां पर देखे गए और वो खुद बाल्टी लेकर के आग बुझाते नजर आए। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम चैनल पर किस तरीके से यहाँ धू धू करके यहाँ सब जल गया है लोगों का। आप देखें राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट। सब पीड़ित परिवार हैं। ये जो भयंकर धुआं देख रहे हैं आप, झुग्गी झोपड़ियों में लगी हुई है और ये धू धू कर जलती हुई आपको नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय नवल टाइम चैनल के माध्यम से किस तरीके से ये यहाँ पर देखिए काफ़ी कबाड़ी टाइप के यहाँ पर, हाँ, और देखिए सब यहाँ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये फायर ब्रिगेड की पानी की तुरंत रोकथाम के लिए बराबर सहयोग कर रही है। ट्रैफिक पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं लगातार ये आप आग पर काबू पा लिया गया है और आप देख रहे हैं ये बराबर गाड़ियाँ काम कर रही हैं। सिपाही जवान लगातार लगे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कूड़े में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं ये आग लगी हुई फजूलागंज सेकंड में है, श्याम विहार कॉलोनी के बगल अगल। धू धू कर जलता हुआ ये नजर आ रहा है। देखिए मडियाओं इंस्पेक्टर भी हमारे मौके पे मौजूद हैं। देखिए मुस्तैद हैं पूरे अपने फोर्स के साथ। ये भाई साहब कब लगी है आग? सुबह सुबह 8 बजे बताई जाती है। जहाँ पर आप देख रहे हैं फिर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। क्या नाम है? कमल नाम है। देखिए पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, पूरी तरह काबू पा लिया गया है और मडियाओं पुलिस मुस्तैद। देखिए सब कूलर डंडा ले आओ, डंडा ले आओ, डंडा लेके आओ, पास लेके आओ, यूपी फायर के देखिए लगातार जवान पूरी तरीके से मुस्तैद और आग को बुझाते हुए पूरी तरह काबू पा लिया है। ये धू धू कर जलती हुई भट्टियाँ और ये कबाड़ की पूरी दुकान। ये श्याम विहार कॉलोनी है
और यहाँ पर लगातार जो है आग पर काबू पाने के लिए लगातार पुलिस मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन की आपात सेवा तुरंत लागू है। और ये लखनऊ में श्याम विहार कॉलोनी फैजुल्लागंज सेकंड में आती है और वहाँ पर ये है, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ लोग कोई अपने उसमें पैसे गिर रहा है। देखिए सब पैसा गल गया, पैसा गल गया, जितना गाड़ी वाड़ी सब कुछ जल गए, सब जल गया आपका। सब जल गया सर। जितना 2-3 लाख ये का पैसे इसमें से निकाल रहे हैं गले से और काफी इनका नुकसान हुआ बताया था। क्या नाम है आपका? जहर अली। देख रही है ये इसी तरीके से यहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर नमस्कार। हाँ, हर गली में यहाँ पब्लिक दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी देखिए काफ़ी भीड़ लगी है। चारों तरफ भीड़ का माहौल है। काफ़ी नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। ये क्या जला है आपका? ये चांदी था। अच्छा, चांदी जल गया है। हाँ, ये ये एल्युमिनियम है, ये चांदी है। ये चांदी। क्या नाम है आपका? सबूर अली। ये कहाँ रखा था आपका? ये बक्सा में रखा था, वो बक्सा है। अच्छा, बक्से में। आप भी झोपड़ी में रहते थे? जी। कितना जला है आपका? अब जो कागज अगज रहा है, अरे बताओ, मालूम पैसा रहा और कुछ सामान जला है आपका? हाँ, 42,000 रुपया रहा है और चांदी अंदी रहा है और कागज रहा है, पूरा आईडी था मेरा। कागज आईडी के साथ इनका गायब हुआ है, जला हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जनता यहाँ पर परेशान है और झुग्गी झोपड़ी वाले अधिकतर लोग हैं जिनका सामान जला हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगातार अपना कार्य करती हुई आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम चैनल के माध्यम से जिस तरीके से पूरी तरीके से काबू है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी अभी धू धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कॉलोनी वासी है, श्याम विहार कॉलोनी है। फैजुल्लागंज सेकंड क्षेत्र में जो आज श्याम विहार कॉलोनी में आग लगी है, उस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद जो सबसे पहले पहुंचे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि अंकुश बाजपेयी जी से हम बात करेंगे। क्या जान माल का नुकसान हुआ है?
जान का तो नुकसान नहीं हुआ है और ये ऊपर वाले की कृपा रही है जिससे कोई हताहत नहीं हुआ है और नुकसान तो हो गया है। सारी वहाँ की झोपड़पट्टियाँ पड़ी हुई थी, लगभग सबका सामान। जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत सारी झोपड़ियों से हम लोग खुद अपने हाथों से वहाँ के जो सामान, उनके बर्तन या फ्रिज या जो भी कुछ सामान था, हम लोग कम से कम 10 झोपड़पट्टी से निकाल के बाहर, लोगों की मदद से हम लोगों ने बाहर निकलवाया। जी। और बहुत ही उसमें ये दुखद है। अभी ये जांच का विषय है कि इसमें आग कैसे लगी है और हमने लोगों से वहाँ जो बात की, पूछा, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस कारण आग लगी है। अच्छा, ये भी नहीं जानकारी हुई, कोई हताहत तो नहीं हुआ है? नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ है क्योंकि जैसे मुझे फ़ोन आया, मैं मुश्किल 2 या से 3 मिनट में अपने कार्यालय से वहाँ पहुँच गया। तो क्या ये कबाड़ मंडी थी क्या, मतलब या किस तरीके का क्षेत्र था जिसमें क्या झुग्गी झोपड़ियाँ थी या क्या था वहाँ? हाँ, यहाँ पे झोपड़पट्टियाँ पड़ी हुई थी, कम से कम 200 की संख्या में थी और हम लोगों ने इसके लिए पहले भी प्रशासन को बताया था कि यहाँ पे कोई दुर्घटना हो सकती है और गर्मी का समय था, हवा भी चल रही थी जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। मतलब प्रशासन को चेताया आपने, फिर भी प्रशासन जागृत नहीं हुआ पूरी तरह से? नहीं, एक बार सर्वे हुआ भी था लेकिन वो फिर जैसे तैसे नहीं गया। फिर भी मतलब कितना लगभग नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो लोगों का सारा सामान, पीछे साइड में जो झोपड़पट्टी जिनमें जहाँ से स्टार्टिंग हुआ तो शायद सामान भी नहीं निकाल पाए। इस साइड हम लोगों ने जितना हो सका उतना निकलवाने का प्रयास किया और लगभग 10 लाख का तो नुकसान तो नहीं है। आप देख रहे थे अंकुश वाजपेयी जो जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, उन्होंने बताया कि वाकई नुकसान हुआ है और सबसे पहले पहुंचने वालों में से वो थे और उन्होंने खुद अपने हाथों से भी लोगों को आग बुझाने के लिए लगे रहे और उनके सभी कर्मचारी और सहयोगीगण वो भी साथ में लगे रहे। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की लखनऊ से एक रिपोर्ट। जलती हुई आग की लपटें तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा। यहाँ खाली प्लाटों में झुग्गी झोपड़ी डाल करके गरीब लोग यहाँ गुजर बसर कर रहे थे। अधिकतर कबाड़ी का काम करने वाले लोग यहाँ पर थे जिनका सब कुछ यहाँ पर सामान जलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, पार्षद जनप्रतिनिधि अंकुश वाजपेयी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं आग बुझाने के लिए। और देखिए, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, घरों को खाली करा रहे हैं और बच्चों परिवारों को दूर भेज रहे हैं। और आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर भयंकर आग लगी हुई है और सब धू करके लोगों का सामान जलता हुआ नज़र आ रहा है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गई। सबसे पहले मड़ियाँव पुलिस मौके पर पहुँची और फायर ब्रिगेड की मदद से यहाँ पर आग पर काबू पाते हुए नज़र आई। कई दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर आईं और वो आग बुझाती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, इन लोगों का कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा हुआ दिखाई दे रहा है और सब जल करके राख हो गया है। सभी सामान उनका जल गया, उनकी पूरी जितनी भी गृहस्थी थी सब उजड़ गई है। आप देख रहे हैं किस तरह अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। RNT न्यूज़ चैनल पर आप देखें किस तरीके से आग जल रही है और अपना रूप ले रही है। और फायर ब्रिगेड कुछ देर बाद मौके पर पहुँचती है। सबसे पहले मड़ियाँव पुलिस पहुँचती है और वो तुरंत इंतजाम करती है और मौके पर फायर ब्रिगेड पहुँच करके आग बुझाने का काम कर रही है। देखिए किस तरीके से लपटें हावी हो रही हैं और जितनी भी खाली प्लाटों में ये झुग्गी झोपड़ी बसी हुई थी उनको सबको जला कर राख कर रही है आग। देखिए इतनी भयंकर है कि बगल की कॉलोनी बसती हुई साफ नज़र आ रही है। आप देखिए कितना यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आदमी इकट्ठा है। पूरी तरीके से मतलब जो है कि एक दूसरे को बचाते हुए सहयोग कर रहे हैं, किस तरह आग पर काबू पाया जा सके। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से रिपोर्ट में आप देखें किस तरीके से ये भयंकर आग लगी हुई है। अब इनके खाने का ठिकाना नहीं बचा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सरकार मदद करती है। 2-4 गाड़ियाँ भेजो तुरंत।